कुछ बाल चरित का दर्शन हम सब करें। एक दिन मां कौशल्या भगवान को बढ़िया स्नान करा के, सुंदर वस्त्र पहना के, दूध आदि पिला के पालने में पौढ़ा दी। भगवान पालने में सो गए और मैया गई, घर के कुछ काम निपटाई, स्नान की और मंदिर वाले भगवान के लिए कुछ भोग का सामान बनाया और प्रसाद के लिए मंदिर में रख दिया। और मैया घर के कुछ अन्य काम करने चली गई। और जब कुछ देर बाद लौटी तो देखती क्या है, अरे मंदिर में राघव कैसे आ गया? ये राघव है क्या? अब भ्रम भी हो रहा है, क्योंकि राघव तो अभी चलना नहीं जानता, वो तो अभी पालने में लेटता है। ये मैं तो उसको पालने में लिटा के आई थी। इनको लगा ये बहुत बड़ा भ्रम हो रहा है। दौड़ के गई पालने में, और पालने में भगवान मुस्कुराते हुए सो रहे थे। फिर दौड़ कर आई मंदिर में, अरे वहां तो राघव सो रहा, यहां कौन है? भगवान प्रसाद पा रहे थे। फिर दौड़ कर गई पालने में, भगवान मुस्कुराते हुए विश्राम। फिर दौड़कर मंदिर में, यहां उहां दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन विशेषा, मति भ्रम मोर के आन विशेषा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा। एक नहीं, दुई बालक। मैया परेशान होने लगी, भगवान को गोद में उठाए तो भगवान भी मुस्कुराने लगे। और भगवान जब मुस्कुराए तो मैया घबरा गई, क्योंकि भगवान के मुख में अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों अंतरिक्ष, लाखों नक्षत्र, लाखों तारे, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, बड़ी बड़ी नदियां दिखने लगी। मां घबराने लगी, अरे ये कहो। और तब तो एकदम घबरा गई जब मां ने अपना रूप भी भगवान के मुख में देखा। भगवान को लगा कि अब इस लीला को यहीं पर विराम देना चाहिए, मेरी मैया अब परेशान हो। विराट रूप का दर्शन भगवान ने कौशल्या मां को कराया है। बंधुओं, माताओं, कभी कभी किसी किसी पात्र को ही अपने विराट रूप, दिव्य रूप का दर्शन भगवान कराते हैं। आज कौशल्या मां को कराया है। दर्शन करो। भगवान कृष्ण ने कुछ लोगों को ही अपने विराट रूप का, विश्व स्वरूप का दर्शन कराया है। अपने चाचा अक्रूर जी को दर्शन कराया था, यशोदा मां को दर्शन कराया था, जब वो जो मिट्टी खाने की लीला है, मृद भक्षण लीला, जब लोग हाथ पकड़ के ले आए भगवान का कि देखो देखो ये कन्हैया तेरा मिट्टी खाता है, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं मां, ये झूठ, ना हम भक्षितवान अम्ब, मैं मिट्टी नहीं खाता हूं। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोलते हैं। और विश्वास ना हो तो मेरा मुख देखो। और भगवान ने जब मुख खोला तो यशोदा मां तो एकदम परेशान, अरे ये कौन है भाई? कौशल्या मां को भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया है। और अब एक दिन महाराज दशरथ कौशल्या मां के पास आए हैं। महारानी जो भोजन प्रसाद परोसी है, और कौशल्या मां ने कहा आप आसन पे पधारिए, मैं अभी भोजन का थाल लेकर आती हूं। मैया चली गई भोजन परोसने महाराज के लिए। महाराज अपने आसन पर बैठे बैठे पूछने लगे, रानी राघव कहां है?
बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं बुलाता हूं, वहां भोजन लाइए। अपने आसन पर बैठे बैठे राघव राम। भगवान सुन तो रहे थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। सुने तो लेकिन नहीं। क्यों? भगवान ने ये सोचा कि ये बाप के नाते बुला रहा है कि राजा के नाते बुला रहा है। हम लोग भगवान को किस भाव से बुलाते ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, भगवान को लगा कि कहीं इनको कोई ज्यादा कोई अहंकार तो नहीं, अभिमान तो नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। नहीं आए, नहीं आवत, नहीं आए। ये संकेत है हम सब के लिए, कहीं हम भी भगवान को इसी रूप में तो नहीं बुलाते हैं। हम भी कहीं भगवान को बुलाने के लिए कोई ठेका तो नहीं दे रखे किसी को। कई बार हम ठेका दे देते हैं, क्षमा करना मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, हम कहीं ठेका तो नहीं दिए हैं। भगवान को बुलाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। यदि चढ़ गए हैं ऊपर तो नीचे उतरना। कौशल्या मां ने कहा चल रुकिए, आप भोजन करिए, मैं बुला के लाती। अब कौशल्या मां भी पहुंच गई भोजन परोसकर बुलाने के लिए भगवान। अब ये द्वार पर खड़ी हो गई, अयोध्या के राजद्वार पर, भवन के। राघव राम। अब भगवान सुन तो रहे हैं लेकिन गली में और आगे सरक के चल दिए। राघव, ए राघव। भगवान ने सोचा मैया भी महारानी के नाते बुला रही कि मां के नाते बुला रही, जरा विचार करो। इसके अंदर वात्सल्य है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, ममता है कि नहीं, करुणा है कि नहीं, उदारता है कि नहीं, हमको पाने की इच्छा है कि नहीं। भगवान देखता है कि भक्त को पाने की इच्छा है कि नहीं, जानने की इच्छा है कि नहीं, कहीं वो परीक्षा तो नहीं ले रहा, कहीं वो अपने अकड़ में तो नहीं है। नहीं आए गली में और आगे खेलने चले गए। बंधुओं माताओं, आज पहली बार कौशल्या मां पहली बार राजभवन से अकेले जा रही है। जो सेवक सेविकाओं के साथ चलती थी सदैव, वो पहली बार आज अयोध्या में सड़क पर चली गई है, गली में उतर गई है, अपना लहंगा उठाकर पागलों की तरह। अरे राघव राम, राघव राम, पागलों की तरह जब गली में दौड़ने लगी तो भगवान को लगा अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे प्रेम में पागल है। तो बाबा ने लिखा, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, तुमको प्रभु चलहि पराई, तुमको प्रभु चलहि पराई, तुमको प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई तो भगवान ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर, गोद में आ गए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कई बार, भगवान बहुत होशियार लोगों को मिलते नहीं हैं, क्षमा करना। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से भगवान बहुत घबराते हैं। वो जानते हैं ये हमसे 4-6 सवाल रोज पूछेगा, 4-6 सवाल रोज। भगवान ऐसे लोगों से बहुत भागते हैं। भगवान होशियार चतुर चालाक लोगों को नहीं मिलते। भगवान किसको मिलते हैं? पागलों को। पागलों को। पागल किसे कहते हैं? हम लोग जिसे पागल कहते हैं वो एक अलग पागल है। असली पागल किसे कहते हैं? देखो, 2 शब्द हैं इसमें।
पा और गल। गल माने क्या होता है? गल माने बात, पंजाबी में कहते हैं ना की गल। गल माने बात और पा माने पाना। पा माने पाना। तो जो असली बात को पा गया है वही पागल है, बाकी पूरी दुनिया होशियार बने रहे तो बने रहे, कोई बात नहीं है। जो असली बात को पा गया है, कौशल्या माँ इसीलिए पागलों की तरह दौड़ने लगी। और बंधुओं माताओं, मैं इसीलिए कहता हूं कि ये पागलों की महफिल है, यहां होशियार लोग मत बैठना। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती। हरि बोल, हरि बोल। समान तो जहान चाहता है, सामान और समान तो जहान चाहता है, सामान और समान तो जहान चाहता है, सामान और समान तो जहान चाहता है। फटका खाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। कोई कोई आता है। कौन आता है? रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। कोई कोई आता, सब नहीं आता, कोई बिरला आ पाता है। बंधुओं माताओं, कोई बिरला आ पाता है। कौशल्या मां भगवान को लेकर आए। भगवान बड़े हो गए थोड़े। देखो, वैसे तो गोस्वामी जी ने भगवान राम की बाल लीलाओं को बहुत संक्षेप में गाया है, और सुखदेव जी ने भागवत में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को विस्तार से गाया है। 10वें स्कंध विस्तार से आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, बहुत विस्तार से बाल लीलाओं को। क्यों? बड़ी सुंदर बात हमको लगी है। क्यों? देखो, भगवान
जिस कारण से इस धराधाम पे आते हैं वो मैंने आपको कथा के प्रारंभ में बोला है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना। भगवान कृष्ण ने ये काम बचपन से ही शुरू कर दिया था। पैदा होते ही, पैदा हुए कि नहीं, पूतना मौसी आ गई थी। कंसेन प्रहिरा घोरा पूतना बाल घातिनी आ गई थी। और नित्य नवीन राक्षस आते थे, भगवान उनको मुक्त करते चले जाते थे बचपन से ही, पैदा होते। और भगवान राम जब थोड़े बड़े हो गए और जब विश्वामित्र जी उनको अपने साथ ले गए, तब उन्होंने ये काम करना प्रारंभ किया। विनाशाय च